ये हमारे मिराज 2000 है, ये हम हैं और यहाँ पे पौड़ी हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ विनोद और आप देख रहे हैं इंडियन मिलिट्री अपडेट्स। और आज हम बात करेंगे मिराज 2000 के ऊपर। मिराज 2000 दुनिया का सबसे ज्यादा सफल सिंगल इंजन फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स में से एक है, पर अपने शुरुआती दिनों में इसे भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यह फ्रांस का एक फाइटर जेट है जिसे दासो मैन्युफैक्चर करता था 2007 तक। 60 के दशक में इंग्लैंड और फ्रांस एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंग्लो फ्रेंच वेरिएबल जियोमेट्री फाइटर जेट, जो एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट था। लेकिन प्रोजेक्ट को कुछ दिन के बाद ही कैंसिल कर दिया गया और फ्रांस और इंग्लैंड अलग अलग उसी प्रोजेक्ट के ऊपर बेस करके एक न्यू फाइटर जेट प्रोग्राम में जुट गए। फ्रांस ने काम किया मिराज जी के ऊपर और इंग्लैंड ने टॉर्नेडो बाद में गल्फ वॉर में अपना जलवा दिखाया। दासो हालांकि तब तक एक से एक बढ़कर एक लाजवाब फाइटर जेट्स बना चुका था, जैसे कि मिराज 3, मिराज 5, ये दोनों ही पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ सर्विस में हैं। इसी के साथ फाइटर बॉम्बर मिराज F1 का नाम भी आएगा। सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, दासो ने कुछ बढ़िया एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म्स भी बनाए थे, जैसे कि मिराज 3 का VTOL वर्जन, मिराज F2, मिराज 4 एंड मिराज 4000। हम भविष्य में मिराज 4000 के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे कैसे रफाल ने इस प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ दिया, जहां पर मिराज 4000 भी फ्रेंच एयरफोर्स का बैकबोन बन सकता था। आखिर में आता है दासो का सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट रफाल। और राफाल के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, क्यों, वो तो आप जानते ही होंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मिराज जी का एक एडवांस वर्जन मिराज G8 उतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बन पाया, तो फ्रांस ने उस वक्त का एक सेकेंडरी प्रोजेक्ट जो डेल्टा 2000 के नाम से जाना जाता था, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, जो आगे जाके मिराज 2000 बनेगा। शुरुआती दिनों में दिक्कतें ये थी कि यूएस का सिंगल इंजन फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट F-16 डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में ही जबरदस्त सफल रहा था, पर मिराज को उतना सफलता नजर नहीं आया क्योंकि ये एक बहुत ही कॉस्टली प्लेटफॉर्म था। हालांकि इजिप्ट मिराज 2000 का सबसे पहला कस्टमर बना, तब से ये स्टैग्नेंट सिचुएशन हट गया। मिराज 2000 इंडिया, इजिप्ट, ताइवान, पेरू, ब्राजील, UAE एंड कतर यूज कर चुका है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मिराज 2000 भी धीरे धीरे अपग्रेडेड होने लगा और एक वक्त आया जब वो F-16 के भी उस वक्त का काउंटर पार्ट का भी बराबरी से टक्कर देने लगा। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन ग्रीस की एक मिराज 2000 ने एक डॉग फाइट में ग्रीस की एक F-16 को डिफीट कर चुका है। तो ये इंसिडेंट बन गया मिराज 2000 की सक्सेस का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कि ये F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट को भी धूल चटा सकता है। भारत में मिराज 2000 आया पाकिस्तान का F-16 के रिस्पॉन्स के हिसाब से। इंडियन एयरफोर्स 1985 में 29 जून को पहला मिराज इंडक्ट किया अपने नंबर 7 स्क्वाड्रन में। तब से मिराज इंडियन एयरफोर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और कभी भी निराश नहीं किया। कारगिल में और 2019 में टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक ऑपरेशन से इसने अपने कैपेबिलिटी को बार बार साबित कर चुका है। मिराज 2000 के इंजन, एवियोनिक्स, रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट उसे अपने कॉन्टेम्पोररी प्लेटफॉर्म से आगे रखता है, पर आज हम इसके वेपन्स के ऊपर ही बात करेंगे। इसके दो प्रमुख एयर टू एयर वेपन्स है, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल मात्रा R550 मैजिक 2 एंड लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए मात्रा सुपर 530D। पर अब एयर टू एयर एंगेजमेंट के लिए मीका IR एंड मीका RF यूज किया जाता है। एयर टू सरफेस एंगेजमेंट के लिए एक्सोसेट क्रूज मिसाइल एक अहम भूमिका निभाता है।
अगर आप यूएसएस स्टार्क इंसिडेंट के बारे में जानते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मिसाइल क्या कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स अपने मिराज में फ्यूचर में इंडिजिनस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यूज करेगा, जिसका रेंज है 110 किलोमीटर। एयर टू सरफेस एंगेजमेंट के लिए दो अहम प्लेटफॉर्म है, पॉप आई मिसाइल एंड स्पाइस 2000, और ये स्पाइस 2000 ही यूज किया गया था टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। M53 इंजन के वजह से ये मैक 2.2 स्पीड अचीव कर सकता है। उसी के साथ थॉमसन CSF RTY रेडर इसे एयर मिशन में एडवांटेजेस देता है। 80s एंड 90s के दशक में इसके साथ मिलकर मैजिक 2 एंड सुपर 530D एक ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बीस्ट मिराज 2000 को बना देता था। ग्रीस के मिराज 2000 एयर टू एयर एंगेजमेंट में टर्की की F-16 को डिफीट कर चुका था, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इसी के साथ साथ फ्रांस का मिराज 2000 गल्फ वॉर, बोस्नियन वॉर और कोसोवियन वॉर में भी अपने आप को साबित कर चुका है। पॉपाई का रेंज करीबन 80 किलोमीटर और स्पाइस 2000 का रेंज है अप्रोक्स 100 किलोमीटर। तो आप अगर कोई टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे रहकर भी ये कर सकते हैं, और शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स आपको छू भी नहीं पाएगा। इंडियन मिराज 2000 में आगे जाके इंडिजिनस वेपन्स इंटीग्रेटेड होंगे, जो उसे और भी ज्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म बना देगा। पिछले करीबन 40 सालों की सर्विस में इसने कभी भी निराश नहीं किया, इसीलिए ही इसे बुलाया जाता है वज्र, बुराई की संहारक। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके साथ मेरी फिर से मुलाकात होगी और एक नए सब्जेक्ट के ऊपर।